स्वागत है जी आपका मेरे इस रंगारंग का क्या नाम चल शौचालय में, जहाँ पे बैठ के मैं सोचता हूँ। दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ना एक नया धर्म बनाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको कि मेरे दिमाग में ये सोच आई कैसे। आइए देखिए, लॉकडाउन में बैठा मैं बोर हो रहा था, फिर सोचा कि कुछ करते हैं, पर समझ नहीं आया कि करना क्या है। फिर मैंने सोचा लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग किचन में घुसे हुए हैं, देख केक पे केक बना रहे हैं, कैरेट केक, बनाना केक। मुझे लगता था केक में मैदा और अंडा डलता है। ये गाजर और केले कब से डलने के भाई? हाँ? चलो खैर, हमें क्या लेना लोगों से, हम किसी की बुराई तो करते नहीं है जी। है और एक आगे नई कॉफी, रुको मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं क्या नाम है, डेलमोना है, गल्डोना है, जो भी है, बड़ी वाहियात है। नहीं, स्वाद उसका घटिया है ही जब है, पर इकोनॉमिकल नहीं है। और जो कॉफी तो है ही नहीं उसमें ना, मेरी तो वो झाग है। आपने इतनी सी कॉफी पीनी है, रेस्टोरेंट में इतनी झाग छोड़ के आनी, फिर आपने सोचना फिर हमने पैसे झाग के दिए थे, कॉफी के दिए थे। हम देसियों को नहीं पसंद नहीं। अब खुद सोचो, मैं गन्ने के जूस में बर्फ इसलिए नहीं डलवाता ताकि जूस ना कम हो जाए। चलो खैर, हमें क्या रहना जी, जो जैसी कॉफी बनाता है बना ले दो। और जो लोग किचन में कैलोरी गेन नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेडरूम में योगा कर रहे हैं। और योगा भी कैसा पुट्ठा। हाँ, इन्होंने पैर दीवार पे फेंके हुए, पता नहीं क्या चल रहा है। भगवान ने पैर दिए हैं जमीन पे रखने को, पर इनकी सोच ही पुट्ठी चल रही है। आज से पहले ये वही लोग हैं जो अपनी औलादों को मना करते थे कि बच्चे दीवार गंदी ना करो, दीवार गंदी ना करो। अब आप देख लो, हाँ, इन्होंने पैरों के निशान दीवार पे डाले हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ जी, जिस दिन ये लॉकडाउन खुलना है ना, इन योगा वालों ने सबसे पहले अपनी दीवार की पुताई करनी है। खैर, हमें इनसे क्या लेना देना जी, हम तो किसी की बिचिंग करते नहीं, आपको पता ही है। लोग घर बैठ के टिकटॉक स्टार बन रहे हैं। एक दो ने तो यूट्यूब का नया चैनल भी खोल दिया। मैंने पूछा था मैं क्या करेगा, तो यूट्यूब का चैनल खोल के कहता नहीं मिलियन फॉलोअर्स बन जाएंगे। मैंने कहा चाहिए, छोटा आदमी छोटी बात करता है, मिलियन फॉलोअर। ये मिलियन फॉलोअर तो यूं हो जाते हैं, यूं, ये कोई मसला है बात करने का? अच्छा, वैसे इससे याद आया कि शौचालय पे ना 3000 फॉलोअर्स है। नहीं, मैं जानता हूँ, देखो गलती आप ही की है, मेरे को पता है ना पता है मुझे। ना सुनो मेरी बात, सुनो। ओहो, देखो बेटा, कहते हुए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज माइंड मत करना आप। लेकिन बच्चे, ये जो विंडो शॉपिंग वाला काम आपने शुरू किया ना, हाँ, वीडियो देख के निकल जाते हो बच्चे, अच्छा लगता है तुम्हें। इसी वक्त पहले तो ये वीडियो छोड़ो, सब्सक्राइब करो शौचालय को, ताकि अगली बार आगे ना आपको थोड़ा सा गिल्टी ना फील हो। हाँ, बस गिल्ट नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर से कि देखो हमने पैसा कोई नहीं लगाया इस चैनल पे, हैं, फ्री का आपका स्टे है। पर बेटा आते हो तो अपनी अटेंडेंस लगा के जाओ ना। खैर चलो, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया हूँ। लोग यूट्यूब के नए चैनल बना रहे तो बना रहे, हमने किसी का बुरा क्यों सोचना, भगवान उनको नए सब्सक्राइबर दे। पर अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हाँ, आप भी सोच रहे हो कि ये किन कहानियों में घुसेड़ रखा है रविंदर ने हमें। मुद्दे पे बात तो आएंगे। तो चलो खैर, ये केक कॉफियाँ तो छोटे काम है, छोटे लोग करते। मैं तो कुछ बड़ा करने को पैदा हूँ। मेरे तो डैडी ने बचपन में कहते रविंदर छोटे काम नहीं करने, बड़े काम करने। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करूँ, अगर मैं तो क्या करूँ। इस चक्कर में मैंने अपनी ISB की MBA वाली किताबें खोल ली। मैंने खोला मार्केटिंग का चैप्टर, फिर खोला इनोवेशन का चैप्टर। उसमें ये साफ लिखा था, रविंदर अगर आपने कुछ बड़ा करना है, कोई ऐसी चीज इन्वेंट करो जो इन्वेंट ना हुई हो, या कोई ऐसा अपग्रेड लेके आओ जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। इतना ही सोचना था मैंने कि मेरी मम्मी के रूम से टीवी से आस्था चैनल की आवाज आ गई। बस फिर मेरी सोच की घंटी टिंग टोंग। नहीं, जिन चीजों की हमको जरूरत है वो तो अपग्रेड होनी चाहिए ना। अब खुद सोचो, आईफोन हर साल अपना एक नया फोन अपग्रेड करके हमको पकड़ा देता है। क्या हमको उसकी जरूरत है? नहीं है, पर फिर भी हम लेते हैं ना। तो धर्म को तो अपग्रेड होना चाहिए था। अब इस चीज को हो चुके 500 साल। मैंने चेक किया है, मैं ऐसे नहीं बताता आपको शौचालय। ना 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 बच्चे, शौचालय में सारी चीज रिसर्च और फैक्ट के साथ बताई जाती है। आइए खुद देखिए आप, मैं अभी आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ, लास्ट रिलीजन ऑन दिस प्लैनेट।
हाँ जी, ये एल टाइप करते हुए जो पहली लाइन आ गई ना, इसे आपने बड़े सेफली इग्नोर कर देना है। हाँ जी, ये मैंने अपना फ़ोन दोस्त को दिया था अपने, वो पता नहीं, चलो खैर हम इतनी लंबी बातें करें क्यों, हम अपने आगे बढ़ते हैं। ओ बल्ले 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 18 मोर रोज हैं। अब मैंने तो लग गया सी अद्धा दर्जन होने हैं। दिस आर्टिकल हैज़ मल्टीपल इश्यूज। ओ जी, जहाँ आ गए धर्म वहाँ तो इश्यूज आने ही हैं, इनका तो चोली दामन का साथ है। चलो खैर लिस्ट देखते हैं, हम हैं यहाँ पे है पहले नंबर पे जी क्रिश्चियनिटी है, पता ही, इस्लाम है, अनएफिलिएटेड, ये आंकड़ा आ गया भला। ये वही होता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस के साथ होता है ना, निर्दलीय उम्मीदवार, ये वही है। फिर है हमारा हिंदुइज्म आ गया, बुद्धिज्म, फोक वाला पता नहीं भैन जी केड़ा है गए। चलो आगे जुदाइज्म है, बाही। देखो जी, जिस धर्मों का मुझे पता नहीं ना, मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकता। बताया मैंने जैसे आपको, ये शौचालय बहुत ही सच्चा चैनल है। तो उसके बाद सिखिज़म और जैनिज़्म हमें पता ही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिखिज़म यंगेस्ट रिलीजन है जी। उधर से 1600 शताब्दी में मुग़ल आए थे, इधर से सिखिज़म का रिलीजन आया था। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से इसके बाद कोई नया रिलीजन बना नहीं है। जो बनेगा शौचालय पे बनेगा आज फिर। तो जी स्टार्टअप वाला आइडिया हमारा हो गया सेट। हमने बनाना है नया धर्म। सबसे पहले धर्म बनाने की रिक्वायरमेंट है, इसके चुनने हमने रोल मॉडल। रोल मॉडल बहुत जरूरत है। आप अगर सोच रहे हो कि धर्म की सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट अगर भगवान है, तो आप गलत हो। भगवान को तो हमने यूज करना है या फिर मिस यूज करना है। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे। अल्लाह के नाम पे ले ले बाबा, राम के नाम पे तोड़ दे बाबा, राम के नाम पे तोड़। इन द नेम ऑफ होली गॉड लेट्स कन्वर्ट। देखा आपने, भगवान इज नॉट इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट भगवान इज लीस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट आर द पीपल ऑन ग्राउंड जो भगवान के बिहाफ पे ये धर्म चलाएंगे। और इसलिए मुझे चाहिए रोल मॉडल। एंड द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर रिलीजन आर आपको लगा था कि मैं सेकुलर नहीं होऊंगा। ओ आपको लगा था कि मैं फेमिनिस्ट नहीं होऊंगा। एक बार हमारे ये रोल मॉडल सेट हो गए ना, इनको हमने उठा के साइड में पार्क कर देना। इनकी जब जरूरत पड़ेगी धीमी आंच पे जब, हाँ, तब हम डालेंगे इनको। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने अगला काम क्या करना है। मैंने बतानी है लोगों को उनकी प्रॉब्लम। फर्क नहीं पड़ता उनके पास प्रॉब्लम है या नहीं है, मैंने बतानी है। सोचो इस चीज को, आप जब नाई की दुकान पे गए थे बाल कटवाने, अब मुझे पता है ऐसे सलौं कहते हैं अंग्रेज की औलाद। जब आप सलौं गए थे बाल कटाने, नाई ने मुड़ के आपकी नाक पे वो ब्लैक हेड दिखाए थे कि नहीं? आपको दिखाए थे, सच्ची दिखाए थे ना? आपको पता थे कि ब्लैक हेड है, प्रॉब्लम है आपके चेहरे में। आपको अपना चेहरा बड़ा सुंदर था लगता है, आपको सिर्फ बाल कटाने थे। नाई ने बताया कि सर आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसके पास सोल्यूशन, बस यही मैंने करना है। अब प्रॉब्लम तो जी बड़ी तरह की हो सकती है, पर क्योंकि नया नया स्टार्टअप है, हम बेसिक छोटे छोटे स्टेप लेके ना फिर हमने चलना है। वनीला फ्लेवर कहते हैं स्टार्टअप वैसे। तो मेरे हिसाब से मैंने लोगों को दो तरह की प्रॉब्लम में डाल देना है। एक जिसमें 90% आते हैं कि जी आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, ठीक है। और दूसरे जो 10% वाले हैं, उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि पैसा है, जिसकी वजह से आती है हाइपरटेंशन, या फिर हाय हाय मेरा पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा, बस मेरे को मिल गई अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट करने के बाद मैंने काम करना है दो चीजों पे, ये है होप और फेथ। अक्सर लोग सोचते कि दोनों एक ही है, पर ना है नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैंने एमबीए की है यार, मुझे पता सामान कैसे बेचना है। होप और फेथ, आइए विस्तार में समझते हैं कि ये है क्या। पहले मैं समझाता हूँ आपको फेथ। फेथ का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका इलाज मेरे पास है। इस चीज की आपको जब तसल्ली होनी चाहिए। अब मैं समझाता हूं आपको होप। होप का मतलब होता है कि आपकी प्रॉब्लम का जो सलूशन जो मेरे पास है, वो मैं आपको दे भी सकता हूं। ये है उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। और इस वाले सेंटेंस पे जाने कितने स्टार्टअप कायम है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस धर्म में कुछ नया क्या है, ये सारी चीजें तो पुराने धर्म भी करा रहे। ना 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 ना, हमारा जो धर्म जो मैंने बनाना है नया,
वो होने वाला बहुत ज्यादा कूल। हाँ, अल्टीमेट कूल होने वाला जी। देखो सारे धर्मों में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं। आपने बाल नहीं काटने हैं, आप ये खा नहीं सकते हैं, आप वो पी नहीं सकते। मेरे धर्म में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आपको बाल काटने हैं काट लो, मुंडन करना है मुंडन कर लो, चोटी बनानी है चोटी बना लो, जो मर्जी आए वो कर लो, जो पहनना है पहन। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ मेरे धर्म में जो हमारा रिलीजियस लिबास होना ना, वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बना देना मैंने। इसी चक्कर में लोग मोटिवेट होके अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। हाँ, आपको लहसुन प्याज खाना आप लहसुन प्याज खाओ, आपको बीफ खाना आप बीफ खाओ, आपको पोर्क खाना आप पोर्क खाओ, बस चमगादड़ मत खा लेना सालो। और शराब पे तो मेरा ज्यादा ध्यान होगा। मैंने एक चीज नोटिस कर ली है जी, आप लोगों को जो काम करने को मना करोगे लोगों ने वही सबसे ज्यादा करना है। इसलिए मेरे स्टार्टअप को प्रोपेगेट करने के लिए मैंने वही सारी चीजें इंक्लूड करनी है जो कि हम आम तौर पे मना करते हैं। अब आप खुद सोच लो कि कोरोना के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जिस दिन वैक्सीन आ गई लोगों ने इतनी लंबी लाइन नहीं लगानी जितनी लोगों ने इसके लिए लगाई थी। हाँ, पता है कितना टैक्स इकट्ठा करके दिया है? जितने हमारे खजाने खाली हो गए थे सरकार के कोरोना से लड़ते हुए, इस बेचारी ने भर दिए। तो देखो लोग बैठे हैं सरकार के आसरे, सरकार बैठी है इसके आसरे। तो देखो मेरे धर्म से मैंने सरकार के खजाने भरने ही हैं। हर तरह के जी मैंने नशे करवाने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपना धर्म बढ़ाना चाहता हूँ। ना ना ना, मैंने जो आस पड़ोस में जो जितने नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब आप पूछोगे कि कैसे? देखो जी, जब डिमांड जनरेट नहीं होगी उनका धंधा चलेगा कैसे? हमारे सत्संग का टाइम होगा रात के 12 बजे। हाँ बिल्कुल, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के अच्छी मुश्किल गा के आपने आना है। अब आपकी जली, अब आपको कि रात को कौन सा सत्संग होता है? क्यों नहीं, ये तुम आपने रात को जगराते कराते हो, मैंने कुछ कहा आपसे? हाँ, हमारे यहाँ रात को शुरुआत होगी जी, सुबह तड़के तड़के 6 बजे। लोग जब आपकी प्रभात फेरी का टाइम होता है, हम अपने बंदों को घर भेज देंगे। आप अपोज करना चाहते हो? नहीं नहीं करना चाहते हो, मुझे पता है, कह रहे हो रात तो सोने के लिए होती। तो वही लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने कॉल सेंटर आए थे उसको अपोज किया था। ये कहें कि रात तो सोने के लिए बनी होती है। अब मैं सोच रहा हूँ हमारे सत्संग में हमने गाने कौन से बजाने हैं, म्यूजिक कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा हमने युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींचना है। मेरे रिलीजन में मैंने जैसे कहा कूल रिलीजन है, तो मैं सोच रहा हूँ ईडीएम कैसा रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा कुछ करना ही नहीं, हमने लिरिक्स भी नहीं लिखने, एक म्यूजिक की धुन पकड़ लेनी है, उसी को घीसते रहना अच्छी तरह से। लोगों ने भी सर नीचे करके लगे रहना लगे रहना लगे रहना ट्रांस मोड में। तो देखा आपने कितना ज्यादा कूल रिलीजन बन गया। ओए होए होए होए, इतना कूल बन गया, मैंने शिमला ना बना दिया कहीं कितने। खैर अब बात करते हैं हमारे रोल मॉडल की। हाँ, अब देखो जी, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो रोल मॉडल्स होते हैं ना, जो उनके गुरु, उनके मैसेंजर, प्रॉफिट, अपने धर्म का पहला प्रॉफिट होने वाला, उनको सिर्फ सच बोलना है, सच बोल के अपने धर्म को आगे लेके जाना। तो देखिए कि सच बोलना कैसे है। बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम A to Z कर लेते हैं। 32 नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं, उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं। विजेंद्र ने अभी अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया। विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी। आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। जब वो छोटे से बच्चे थे, बच्चे नहीं कह सकते, यूथ थे, वो हो गए, शिखर धवन हो गए, जगदीश नेहरा है, जहीर खान है, यूसुफ पठान, बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे। इसके अलावा आज की डेट में गुरुओं को थोड़ा सा नाचना गाना भी आना चाहिए, मतलब क्लासिकल। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा। आल चक मैं आ गया, आल चक मैं आ गया। हे आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। हो आजा हो आजा हो आजा हो आजा हो आजा हो आजा
आजा। बस इतना करने के बाद एक लास्ट चीज जो मैंने क्रिएट करनी है वो है एक डिबेट, अस वर्सेस देम। हाँ जी, देखो बड़े बड़े दुनिया के बिजनेस इस अस वर्सेस देम के बेसिस पे ही चलते हैं। अंग्रेजों को याद कर लो, हम डिवाइड एंड रूल, हम और आप। अपनी पॉलिटिक्स देख लो, अस वर्सेस देम। देखो बात सिंपल है, खुद को हीरो प्रूव करने के लिए, वो भी तब जब आप ना हो, सामने वाले को विलन जरूर प्रूव कर दो, बाय डिफॉल्ट आप हीरो बन जाते हो। अच्छाई को अच्छाई के बिजनेस में रहने के लिए बुराई की सख्त आवश्यकता है। खुद सोचो, ये आप पुलिस की इज्जत क्यों करोगे अगर चोर ही नहीं होंगे तो? अगर वायरस नहीं होगा तो डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छाई को बुराई चाहिए टू सरवाइव। तो देखा आपने, शौचालय में आज हमने इतनी बड़ी चीज इन्वेंट करने का नुस्खा निकाल लिया। हमने बनाया एक नया रिलीजन। अब आपसे एक सवाल है मेरा, मुझे आप हेल्प करें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अपने इस रिलीजन को एक नाम देने के लिए। दूसरी चीज, आपने इसके एक जाप का एक मंत्र तैयार करना है। हर रिलीजन का होता है ना एक ऐसा वर्ड, इसका उच्चारण करके हमने इसको प्रोपेगेट करना है। तो प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है कि कमेंट सेक्शन में वो क्रिएटिव आपने नाम देना है रिलीजन का, और एक उच्चारण करने के लिए एक श्लोक या एक वर्ड, जो मर्जी आप देना चाहें। जाते जाते ना मैं आपसे कन्फेशन करना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। बात ऐसी है कि मैं ना वैसे हूँ नास्तिक, मैं मतलब 90-95% तक मैं एथीस्ट हूँ। वो थोड़ा 5% 10% वाली विंडो है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे मैं जहाज में बैठ गया, हवाई जहाज में है, और वहाँ से आगे बदल, और बदल के बीच में हो गया मेरा प्लेन गुड़ 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 गुड़। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर मैं कहीं अकेला रात को हूँ और मैंने देख लिया हॉरर मूवी, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जहाँ मेरा दिल काऊ माऊ होता है, पता नहीं अंदर से आवाज आती है कि हनुमान चालीसा में वो ताकत है। बस यही है मेरा 5%। तो चलो जी, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। टाइम आपका हमने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया अपनी बकचोदी करके, पर खैर जाते जाते कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपने माननी है तो मान लोगे, नहीं माननी नहीं मानोगे। मुझे पता आप भी ढीठ हो, आपको भी पता मैं भी ढीठ हूँ, मैंने तो ये बातें करके जानी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी और को हंसाइएगा शेयर करके, हैं जी। सब्सक्राइब बच्चे ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नया चैनल शुरू करके ना बड़ी मोटिवेशन आ जाती है आपके एक सब्सक्राइब से। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर से सोचा।